नमस्कार, मैं विनय कुमार अपने YouTube चैनल निर्मल सुभक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे राजा कीर्तिमान और वशिष्ठ जी से जुड़ी एक कथा के विषय में, जिसमें उन्होंने वैशाख मास से जुड़े जो धार्मिक कार्य हैं जो इंसान को करने चाहिए, इन सब बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पूर्व काल की बात है। काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए जब वे बहुत थक गए तो उन्होंने देखा मार्ग में महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के शुभ कार्यों में संलग्न थे। वे कहीं बैठने की देहरी बनाते थे और कहीं यात्रियों के लिए छाया मंडप, किनारे पर झरने के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा करते थे। कहीं लोगों को दोपहरी में छाता देते तो कहीं उन्हें शरबत पिलाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? वे बोले, ये वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। यह सब सुनकर राजा उन महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर गए, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न थे। राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा का यथोचित सत्कार कर आसन प्रदान किया। राजा आसन पर बैठकर बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा। मेरे मन में उन धर्मों के विषय में जानने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझे उनका वर्णन करें। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। अतः नरेश, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश कीर्तिमान के शासन से सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर बहुत बड़े वृक्ष के रूप में परिणत हो गया।